जिस तरीके से हमने देखा कि सर पार्टी बीजेपी छोड़ के लोग शरद पवार की पार्टी में जा रहे हैं। 29 पार्षद करीब जो हैं वो अजित पवार की पार्टी छोड़ के शरद पवार की पार्टी में चले गए। जिन लोगों ने बुरे दिनों में साथ छोड़ा था और वो फिर उस लड़ाई में शरद पवार जी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, तो उस पर एनसीपी शरद पवार गुट अच्छी तरीके से सोचेगा और विचार भी करेगा। कितनी सीटों की उम्मीद सपा करेगी महाराष्ट्र में अगर उन्हें चाहिए तो जिस पीडीए को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने जो नारा ही नहीं उसको ग्राउंड लेवल पर उतारा है, उसी पीडीए फार्मूले को हम लोग चल करके महाराष्ट्र में भी जमीन पर उतारने का काम करें। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म किया है और जो उम्मीदें थी बिल्कुल उसके उलट रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में, और वो जो जश्न है यूपी का अब वो महाराष्ट्र पहुंच चुका है। और महाराष्ट्र में जो है अब धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी है अब वो भी महाराष्ट्र में जो है वो चाहती है कि विधानसभा चुनाव में अब उन्हें भी सीटें मिले। यानी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन बनी हुई है उससे समाजवादी पार्टी भी भाप रही है कि यहाँ पर जो एमवीए गठबंधन है उसके तरफ जो है लोगों का झुकाव ज्यादा है। यह साबित किया है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स में। इस पर हमसे ज्यादा जानकारी और हम बात करेंगे, हमारे साथ चंदौली के सपा सांसद भी हमारे साथ मौजूद है, वीरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। ये आज हमने देखा सर कि अभी यहाँ जश्न भी हुआ है, तमाम नेता पहुंचे थे, कैसा रहा? सबसे पहले तो बताइए, यूपी का जश्न जो है महाराष्ट्र पहुंच गया है। देखिए, आप जानते हैं कि यूपी का रिश्ता महाराष्ट्र से बहुत है क्योंकि ज्यादातर हमारे बहुत से नौजवान या तो रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, यहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि भी हुए हैं और महाराष्ट्र की सेवा में अपने आप को लगाए हैं। यहाँ हमारे पूर्वांचल के बहुत से साथी हैं जिनके आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग चुनाव जीत करके आए। तो हम सबकी भी इच्छा थी कि एक बार वहां चल करके अपने पूर्वांचल के साथियों का आभार भी व्यक्त कर लें। और चूंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पे है, उसके अध्यक्ष भी हैं और 2 विधायक भी हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन भी है। तो जिस पीडीए को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने जो नारा ही नहीं उसको ग्राउंड लेवल पर उतारा है, उसी पीडीए फार्मूले को हम लोग चल करके महाराष्ट्र में भी जमीन पर उतारने का काम करें और यहाँ पर पार्टी को हम विस्तार करने का काम करें। वीरेंद्र जी, अब हमने खबर भी सुनी है कि अब महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी जो है अब समाजवादी पार्टी सीट चाह रही है कि उन्हें भी मिले, जो एमवीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही थी कि जो शरद पवार की एनसीपी है या जो यूबीटी पक्ष है और फिर कांग्रेस, इनके 3 के बीच में ही जो 88 सीटें हैं, 288 सीटें वो बंटने वाली हैं। अब लेकिन लग रहा है कि जो माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में, ऐसा लग रहा है कि अगर सपा भी यहाँ आती है तो वो जरूर सीट निकाल के जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन में तो समाजवादी एक पार्टनर के रूप में है जी। तो हमारा अधिकार है कि जहां इंडिया गठबंधन लड़ेगी उसमें यदि हमारी पार्टी का जनाधार है तो उसमें हिस्सेदारी हमारी पार्टी को भी मिलना चाहिए। तो हम उस चीज को प्रूव करने के लिए कि हमारा जनाधार है और हमको ज्यादा से ज्यादा सीट यहाँ पे मिलनी चाहिए ताकि हम यहाँ पर पार्टी को और मजबूती से खड़ा कर सकें और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकें। एक सीट की लड़ाई चल रही है। अभी तो खैर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन कितनी सीटें लेगा। कितनी सीटों की उम्मीद सपा करेगी महाराष्ट्र में अगर उन्हें चाहिए तो? देखिए, सीट की मांग अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट लेने का जो कार्यक्रम है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम सब लोकतांत्रिक पार्टी है। हम कोई हिटलरशाही वाली पार्टी नहीं है। तो हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने जनाधार को दिखाते हुए और उन लोगों से विचार विमर्श करते हुए, चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो, चाहे उद्धव जी गुट हो या अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनसे इस बात को प्रूफ करके कि नहीं हमारा इसी सीटों पर जनाधार है
और हमारे लोग इतनी संख्या में हैं और उस पर वास्तविकता के आधार पर हम उनसे सीटों की डिमांड करेंगे। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को, करीब 1 दर्जन सीटों पर हम अपना दावा पेश कर रहे हैं और उनके सामने जो जनाधार है हमारा पार्टी की जो मजबूती है, उसकी रूपरेखा बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी एक मजबूत सरकार जो है महाराष्ट्र में बनाए और पीडीए को विस्तार दे। बहुत सारी पार्टियां हैं और वो ऑलरेडी सर्वे शुरू कर चुकी हैं कि पता लगाया जाए कौन सी सीट से कौन कितना मजबूत है, उसके हिसाब से आपस में बांट लिया जाएगा सीट। इस तरीके से अभी चल रहा है, तो ऐसा कुछ सर्वे सपा भी कराने वाली है कि जरा पता लगाया जाए। हमारा सर्वे हो चुका है एक राउंड का, दूसरे राउंड का सर्वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको फिल्टर करने में लगे हैं और हम सब जो यहाँ आए हैं तो केवल अपने स्वागत और आभार ही नहीं व्यक्त करने के लिए आए हैं, हम लोग भी पता कर रहे हैं कि हम लोगों का जनाधार किस विधानसभा में अच्छा है और वहाँ से हमारे लड़ने पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। इस बात को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे और बाकी तय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है गठबंधन के साथ। जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, सिर्फ 2 सवाल और पूछूँगा। जिस तरीके से हमने देखा कि सर पार्टी बीजेपी छोड़-छोड़ के लोग शरद पवार की पार्टी में जा रहे हैं। उन 29 पार्षद करीब-करीब जो हैं वो अजित पवार की पार्टी छोड़ के शरद पवार की पार्टी में चले गए। तो ये लग रहा है कि जो घर वापसी हो रही है, जैसे कहा जा रहा है कि वापस जा रहे हैं जो-जो छोड़ के आए थे। ये मतलब चिंता किसकी बढ़ाएगा? महायुति की या इंडिया अलायंस की कि वापस आ रहे हैं तो लेना है कि नहीं लेना वो सारी चीज़? देखिए जिन लोगों ने बुरे दिनों में साथ छोड़ा था और वो फिर उस लड़ाई में शरद पवार जी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, तो उस पर एनसीपी शरद पवार गुट अच्छी तरीके से सोचेगा और विचार भी करेगा। हमारा मानना यह है कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए और पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही मजबूत होती है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो विकल्प शरद पवार जी को अच्छा लगेगा या जरूरत होगी वो जरूर अपनाएं, क्योंकि मजे मजाए नेता हैं, कोई एक दिन के नेता नहीं है या हल्के फुल्के नेता नहीं है, महाराष्ट्र के मजे मजाए नेता है। तो इस बात का फैसला तो वही करेंगे। सर आखिरी सवाल, ये जो फरमान निकला है नया दुकानों को लेकर के नाम देने का, अभी देखा बहुत सारे लोगों के रिएक्शन भी आने लगे हैं, यूपी की बात कर रहा हूँ सर, और अभी वहीं से आए हैं, तो आपका क्या टेक है सर, जो खबर आपको मालूम चली और जिस तरीके से दुकानों को लेकर के तमाम फरमान दिए गए हैं? देखिए धार्मिक यात्राएं केवल यही कांवड़ यात्रा नहीं है जी, वो धार्मिक यात्राएं वैष्णो माता की भी यात्रा है, बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा है। तो जो ये सवाल और आदेश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जारी किया फरमान, ये तो पहले से था और जो भी व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है तो प्रोप्राइटर अपनी दुकान का नाम तो वो जरूर लगाता है, लेकिन समय का चयन इन्होंने जिस तरीके से किया है वो कहीं न कहीं इनकी नीति और नियत को इंगित करता है कि हमारी नियत पर आपको भरोसा है। जबकि हमने देखा है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के धार्मिक लोगों ने बड़ी मदद की, लोगों की लंगर भी चलाए, वहां पर उनको यात्रियों को ले जाने के लिए जो खच्चर और घोड़े की और कंधे पर ले जा करके दर्शन कराने की बात होती, तब तो इनको कोई धर्म नजर नहीं आया, तब वहां विभेद नहीं हुआ, तब उनके साथ रहने और खाने और उनकी सेवा लेने में कोई विभेद नहीं हुआ। सब लोग दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से जाते हैं माँ वैष्णो देवी, वहां भी जो खच्चर और वहां पर जो लोगों की सेवादार और कंधे पर बैठा करके लोगों को दर्शन कराते हैं, वहां कोई धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगती। ये केवल जब पीडीए गठबंधन और पीडीए का नारा जब समाजवादी पार्टी का काट इनको नहीं मिला है, तो ये उससे घबरा करके इस तरीके के जो है कि उलूल जुलूल आदेश
और का जो है कि लाते हैं, जिससे लोगों के मन में ठेस हो और जो एक हमारी भाईचारा की है, वो उसमें दरार उत्पन्न हो। जी। किरण जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो अब जो है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, महाराष्ट्र में हम बैठे हुए हैं, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से बयार चल रही है और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से सामने आई है और महायुति के लिए पता है उनके नेताओं को कि चुनौती होने वाली है विधानसभा चुनाव में, बड़ी चुनौती होने वाली है और शायद इसीलिए उनकी बैठक पे बैठक चल रही है और रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन एक रणनीति जो है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तैयार है और वो है पीडीए फॉर्मूला, जो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा।